दोस्तों, मौजूदा दौर में आसान नहीं है सत्ता से सवाल पूछने वाला पत्रकार होना, और उतना ही मुश्किल होना है वो वकील जो ऐसे पत्रकारों को अदालतों में बचाते हैं। याद है आपको, पिछले साल अक्टूबर में मेरे खिलाफ एक नहीं चार केसेस हो गए थे। असम सरकार ने सेडिशन यानी देशद्रोह का केस, इसके अलावा गौतम अडानी ने मेरे खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस, फिर आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता जो बगैर पजामे के बैठ गया था एक डिबेट में, और जब मैंने उस पर शो किया उस पर केस, और फिर याद कीजिएगा रोहिणी कोर्ट का वो एक्स पार्टे आदेश जिसमें अडानी के खिलाफ जितने भी शोज किए गए थे वो सारे शोज को हटाने का आदेश। उस वक्त मेरा साथ दिया था अपार गुप्ता और उनकी टीम इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने। याद कीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से विवेक तन्खा और कपिल सिब्बल ने मुझे राहत दिलवाई थी, और तब यह मामला शिफ्ट हो गया था गुवाहाटी में। इस वक्त एक बहुत ही सम्मानित वकील मेरा केस लड़ रहे हैं, मगर उन वकील तक पहुंचाने का काम, मदद करने का काम मेरा अपार गुप्ता ने किया है। और आज अपार गुप्ता को आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि उन्हें जो एजेंसीज मदद दे रही थीं आर्थिक तौर पर, वो अब धीरे धीरे हाथ खींच रही हैं। इसलिए मैंने कहा आसान नहीं होता वो वकील होना जो मेरे जैसे पत्रकारों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए आज मैं आपसे अपील करने आया हूं दोस्तों, उनकी मदद कीजिए, उन्हें डोनेशन दीजिए। डोनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैंने पिंड ट्वीट यानी कमेंट सेक्शन में आप जो पिंड ट्वीट देखेंगे वो भी डोनेशन का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और अपार गुप्ता और उनकी टीम यानी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की मदद कीजिए। बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने बताया, जब ये लोग हमारी लड़ाई लड़ते हैं ना, तो हमसे एक नया पैसा नहीं लेते हैं। सही सुना आपने, एक नया पैसा नहीं, ये पूरी लड़ाई मुफ्त होती है, क्योंकि कई पत्रकारों के लिए पैसे देना मुश्किल होता है, उनकी माली हालत ठीक नहीं होती है। यह खूबसूरत काम, यह साहसी काम अपार गुप्ता और उनकी टीम इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन कर रही है। मैंने आज तक आपसे डोनेशन की अपील किसी के लिए नहीं की, शायद खुद के लिए भी नहीं, मगर आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं। अपार गुप्ता और उनकी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए या कमेंट सेक्शन में जाइएगा, जहां आपको वो लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। मुझे वादा करते हैं आप। और अब सुनिए अपार गुप्ता का यह संदेश। And today I'm reaching out with an urgent financial ask from all of you. IFF needs your help because it's becoming difficult for us to do our work and match the level and scale of threats which are emerging due to digital technologies and the policies around them, which are increasingly threatening things like freedom of speech and increasing surveillance. So you may be wondering, where does IFF get its money? We don't get any money from the government, from big technology companies, or from foreign donations. And while we would love it, IFF does not have any big donor, grant, or philanthropy supporting it any longer. What this basically means is that either some doors have been shut to us, or we've chosen not to walk into certain rooms because it would come at a cost of our values and the independence which is required to fearlessly fight for the digital freedoms of every ordinary. So this practically means IFF is funded by people like you, by ordinary Indians. So 800 people at 600 rupees on average donating to IFF each month for one entire year is what makes us stable, what allows us to do the work, and this is less than the cost of a monthly top tier Netflix subscription. So IFF will survive either way. It survived worst. ये मेरा वादा है that IFF will continue fighting the good fight. तो इंतजार किस बात का है दोस्तों? बहुत आसान है, जाइए कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की मदद कीजिए।